भोंदू सर, तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एल्गी के बारे में, ठीक है। तो देखो, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थायलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक, बोथ एक्वाटिक मतलब बोथ फ्रेश और मरीन ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब एल्गी जो होता है ना, क्लोरोफिल रखने वाला और सिंपल होता है, थायलॉइड होता है। थायलॉइड मतलब प्लांट बॉडी जिसके जो प्रॉपरली स्टेम रूट लिव्स में डिस्टिंग्विश नहीं होता है, उसको बोलते हैं एल्गी। वो होता है जो क्लोरोफिल रखता है और सिंपल होता है। थायलॉइड होता है ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद से बनाने वाला। बहुत बड़ा एक्वाटिक मतलब बहुत फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। मोबाइल में देख रहा था, अच्छा से नहीं दिख रहा है मोबाइल से, तो बुक में देखना पड़ रहा है। देखो, एल्गी ओकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स दिखाई दे रहा है ना यार। अदर हैबिटेट्स जैसे मॉइस्ट स्टोन सॉइल्स एंड वुड। एल्गी जो होता है ना, वो अदर हैबिटेट्स में पाया जाता है, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स में, सॉइल्स में एंड वुड में। सम ऑफ देम आल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई। कुछ कुछ जो होता है ना एल्गी, फंजाई के साथ एसोसिएशन होता है जिसको हम लोग लाइकन बोलते हैं। और एनिमल के साथ होता है भी एसोसिएशन, जिसको हम लोग एनिमल के साथ स्लोथ बियर पे एसोसिएशन होता है, ठीक है। The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial form bulwarks and the filamentous form like Eleutheria and Spirogyra। जो एल्गी का फॉर्म फॉर्म और साइज होता है ना, बहुत वेरिएबल होता है, बहुत दूर दूर तक बहुत वेरिएबल होता है। कहाँ से? कॉलोनियल फॉर्म से। कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल क्या होगा? बॉलवर्क्स एग्जाम्पल याद रखना। कॉलोनियल फॉर्म से लेकर फिलामेंटस फॉर्म जैसे इलेक्ट्रिक से एस्पायरोगारा तक वेरी कर सकता है। जैसे कि फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म सच एज केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। कुछ मरीन फॉर्म भी होते हैं जिस जैसे एग्जाम्पल के तौर पर केल्प्स एग्जाम्पल याद रखेंगे आप लोग। ये बहुत बड़ा प्लांट बॉडी बनाता है, ठीक है। अब एल्गी में रिप्रोडक्शन की बात की गई, एल्गी चुम्बा चाटी रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ठीक है। तो एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, ठीक है। एल्गी जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो वेजिटेटिव से भी करते हैं, कर सकते हैं, सेक्सुअल से भी, सेक्सुअल मेथड से भी कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है भाई? फ्रेगमेंटेशन से होता है। इस फ्रेगमेंट डेवलप्ड इनटू थैलस। इस फ्रेगमेंट जो क्या होता है, थैलस में बन जाता है। Asexual reproduction कैसे होता है भाई? Asexual reproduction is by the production of different types of spores, the most common being the zoospores। Sexual reproduction कैसे होता है भाई? स्पोर्ट्स होता है, जो कि मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स कौन होता है? जूस्पोर होता है। जूस्पोर कैसे हो सकता है भाई? दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल जो बोलते हैं एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। जूस्पोर कैसे होता है? फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब फ्लैज इधर उधर मूव कर सकते हैं ऐसे 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 अपने समान जैसा। दिस फ्लैजिलेटेड एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू, आज जर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब पक जाता है जब अपने पेड़ लगने सॉइल में जाने के बाद, जहाँ से एल्गी ग्रो करते हैं वो न्यू प्लांट्स में बदल जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। हम लोग सभी को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे लेते हैं? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मेल और फीमेल आपस में जब ये होता है, तो ठीक है, समझ गए आप लोग? हाँ, समझदार हो। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो गैमेट होता है ना, वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, मोटाइल भी हो सकता है, और सिमिलर इन साइज भी हो सकता है, जैसे कि इलोथ्रिक्स में होता है, ठीक है। और नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज स्पायरोगारा में होता है, जो सिमिलर इन साइज में तो रहेगा लेकिन नॉन मोटाइल है। हाँ हाँ, देखो ये थोड़ा मैं भी भूल गया था। जो ये गैमेट्स होते हैं ना, ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज, जैसे कि इलेक्ट्रिक्स में हो गया। एक ऐसे याद रखते हो, एक उल्लू का आँख था जो दोनों आँख बराबर दिखता है, तो फ्लैजिलेटेड तरह भी है और सिमिलर इन साइज, दोनों बराबर दिख रहा है। और नॉन फ्लैजिलेटेड और सिमिलर बट पर सिमिलर इन साइज होगा, जैसे कि स्पायरोग्राम में जो मोटाइल नहीं होगा लेकिन सिमिलर इन साइज में होगा। इसमें क्या था? मोटाइल भी था लेकिन सिमिलर इन साइज दोनों था, बराबर था। इसमें मोटाइल तो इसमें मोटाइल नहीं रहेगा लेकिन सिमिलर इन साइज रहेगा, जैसे स्पायरोगैरा में। सच रिप्रोडक्शन इसको आइसोगैमस, इसको आइसोगैमस बोलते हैं, जिसमें दोनों का साइज सिमिलर आता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूडोनिया इज टर्म्ड एज अनआइसोगैमस। एग्जांपल याद रखेंगे, दो गैमेट जिसका साइज डिसिमिलर होगा, सिमिलर नहीं होता है, उसको हम लोग अनआइसोगैमस बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर यूडोनिया दिया हुआ है, आप लोग याद रखेंगे, काम आ सकता है। Fusion between one large non-motile static female gametes and a smaller motile male gamete is termed as oogamous। एग्जाम्पल के तौर पर बॉलवॉक्स अफ्यूकस, जिसको हम लोग oogamous बोलते हैं। कि इसमें क्या कहता है oogamous में? एक फ्यूजन होता है वन लार्ज नॉन मोटाइल, जो कि फीमेल गैमेट होती है, एक लार्ज होती है पर नॉन मोटाइल होती है, जो कि फीमेल गैमेट होती है, स्थिर होती है हम लोग। एंड ए स्मॉलर, दूसरी तरफ एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट होती है, जिसको हम लोग इस दोनों के बीच में जब फ्यूजन होता है
तो उसको बोलते हैं oogamous। एग्जाम्पल तो बोलवॉक्स सल्फ्यूगस। एल्गी आर यूजफुल, यहाँ पे कुछ एल्गी का इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। एल्गी आर इज यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। एल्गी हमारे लिए बहुत वेज में इम्पॉर्टेंट है, जैसे एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरी आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। लगभग हाफ है, कम एटलीस्ट कम से कम आधा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना अर्थ पे बनता है ना, वो एल्गी फिक्सेशन का एल्गी फिक्स करता है। किससे कैसे करता है भाई? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बीइंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये तो फोटोसिंथेसिस एल्गी रहेंगे, तो फोटोसिंथेसिस क्या 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 काम है भाई? ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करना। फोटोसिंथेसिस होने के कारण ना जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना उसमें ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा देते हैं, ठीक है। दे आर paramount importance as primary producer of energy rich compound which form the basic of all food cycle of all aquatic animal। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंस है प्राइमरी, क्योंकि बहुत सारा पैरामाउंट इंपॉर्टेंस क्यों है भाई? क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर है एनर्जी रिच कंपाउंड का। वो एनर्जी रिच कंपाउंड ना बेसिक रहता है सारा फूड साइकिल जो एक्वाटिक एनिमल्स का, ठीक है, जो पानी में रहता है। मैनी स्पीसीज ऑफ पायरा लेमिनेरिया सरगासम आर अमंग द 70 स्पीसीज 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। बहुत सारे स्पीसीज जैसे प्रोफाइरा, लेमिनेरिया सरगासम, 70 मरीन एल्गी का 70 स्पीसीज में से है जो को हम लोग फूड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी, ए ना लिखा हुआ, सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। कुछ मरीन ब्राउन, कुछ मरीन जो मरीन होते हैं ब्राउन रेड एल्गी जो होते हैं ना लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हाइड्रोक्लाइड्स क्या होता है? वाटर को होल्ड करने वाला सब्सटेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एल्गिन, एल्गिन की एग्जाम्पल याद रखेंगे आप लोग। एल्गिन क्या हुआ भाई? ब्राउन एल्गी होता है एंड कैरागिन रेड एल्गी जो कि वाटर होल्ड करने का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। विच आर यूज कमर्शियली, हम लोग इसको बेचते भी है। अगर वन ऑफ द commercial products obtained from Gelidium and Gracilia are used to grow macros and in preparation of ice cream and jelly। अगर भी एक कमर्शियल ऑब्टेन प्रोडक्ट्स है जो कि जिलेडियम एंड ग्रेसिलिया का यूज किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करने में, आइसक्रीम एंड जेली को भी प्रिपेयर करने में, ठीक है। क्लोरेला, क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन्स यूज एज फूड सप्लीमेंट है। क्वेश्चन भी ऐसे इसमें पूछ सकता है। क्लोरेला है ना एक यूनिसेलुलर एल्गा है जो कि रिच है प्रोटीन में और जो कि फूड सप्लीमेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्लोरा बाइस एल्गी? नो, हम लोग यहाँ पर है क्लोरा यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है, जो कि इवन बाई यूज बाई स्पेस ट्रैवलर जो फूड सप्लीमेंट में इस्तेमाल करता है, हम लोग स्पेस ट्रैवलर भी इस्तेमाल करते हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू क्लोरोफाइसी, फेकोफाइसी और नोटोफाइसी। हम लोग एल्गी आगे पर हम लोग पढ़ेंगे एल्गी तीन रूप में, तीन प्रकार में डिवाइडेड है, क्लोरोफाइसी, फेकोफाइसी, डोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होता है क्लोरोफिल के कारण, फेकोफाइसी ब्राउन एल्गी होता है और डोडोफाइसी रेड एल्गी। हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। बाय बाय। तो दिखाई दे रहा है। और आप लोगों को भोजन का वीडियो कैसा लगा? बाय बाय।